प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भिन्न वाले भाग के सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आप भी भिन्न वाले भाग के सवालों को हल करना सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जिसमें मैं आपको एक एक नियम, एक एक बातें बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। अगर आप हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सभी बातों को समझेंगे, तो आपको भी भिन्न के भाग जरूर समझ में आने लगेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों और सवाल को सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे दो सवाल लिए हैं। पहला सवाल हमारा ये है और दूसरा सवाल ये है। पहले सवाल पे हमको 2 अंकों पे भाग करना है और दूसरे सवाल पे हमको 3 अंकों में भाग करना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, एक एक बात को जरूर समझिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे, यहाँ 12/24 दिया तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 12/24। अब देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, ये भाग वाला चिन्ह है दोस्तों, तो भाग वाले चिन्ह को हमको यहाँ पे गुणे में बदल कर लिख देना है। जब भी हम भिन्न का भाग हल करते हैं दोस्तों, तो भाग वाले चिन्ह को हमको गुणे में बदलना होता है। और जो भाग की इधर वाली संख्या होती है दोस्तों, ये संख्या ऊपर नीचे यहाँ पर चेंज करके लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे भाग वाले चिन्ह को हमने गुणे में बदल दिए हैं, तो भाग की इधर वाली संख्या को हमको ऊपर नीचे यहाँ पे बदल कर लिखना पड़ेगा। यानी जो नीचे वाली संख्या यहाँ पे ऊपर लिखना पड़ेगा। चलिए लिख देते हैं। यहाँ नीचे 18 तो इसको ऊपर लिख देंगे, ऊपर 20 है तो हमको इसको नीचे लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे भाग का चिन्ह सॉल्व हो गया है। अब ये हमारा सिंपल सा भिन्न का गुणा हो गया है। भिन्न के गुणे को कैसे हल करते हैं, संख्याओं को काट करके आंसर देना पड़ता है। अगर आपको संख्याओं को काटना नहीं आता है तो हमने एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, आप उस वीडियो को देखिए। संख्याओं को कैसे काटते हैं, भिन्न का गुणा कैसे काटते हैं, सभी बातें डिटेल से बताई गई है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपको संख्याओं को काटना और भिन्न का गुणा बहुत ही आसान तरीके से आने लगेगा। तो चलिए इसमें भी समझ लेंगे कि संख्याओं को कैसे काटते हैं और भिन्न का गुणा कैसे हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम संख्याओं को काटते हैं तो किसी एक पहाड़े से 2 संख्याओं को काटते हैं। ध्यान से समझिएगा, जब भी हम संख्याओं को काटते हैं तो किसी एक पहाड़े से 2 संख्याओं को काटते हैं। किस प्रकार काटते हैं, जैसे माना कि हम 2 का पहाड़ा ले लिए, तो 2 के पहाड़े से हमको 2 संख्याओं को काटना है। चाहे ऐसे ऊपर नीचे काटें, चाहे ऐसे क्रॉस में काटें। ऐसे अगर 2 के पहाड़े से ऐसे ऊपर नीचे मिल रहा तो ऊपर नीचे काटेंगे, 2 के पहाड़े से ऐसे क्रॉस में मिल रहा तो क्रॉस में काटेंगे। फिर 3 के पहाड़े से, यानी कोई भी पहाड़े से हमको काटना है तो हमको ऐसे ऊपर नीचे काटना है संख्याओं को, ऐसे क्रॉस में काटना है, ऐसे क्रॉस में काटेंगे। सामने सामने संख्याओं को बिल्कुल नहीं काटना है। सामने सामने संख्याओं को काटोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। आपको बात समझ में आ गई होगी कि जब भी हम संख्याओं को काटेंगे तो किसी एक पहाड़े से 2 संख्याओं को काटेंगे। कैसे काटेंगे, ऐसे ऊपर नीचे संख्याओं को काटेंगे या तो फिर ऐसे क्रॉस में काटेंगे। एक पहाड़े से 2 संख्याओं को सामने सामने बिल्कुल नहीं काटना है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी बातें इसमें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए संख्याओं को काटना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ दोस्तों 12/24 दिया है, तो ये दोनों संख्या 2 के पहाड़े से मिल जाएंगे। तो क्या करना है, इसको दोनों संख्याओं को 2 के पहाड़े से काटना है बारी बारी। तो देखिए यहाँ पे 2 छंग 12, तो ये 12 2 के पहाड़े में 6 बार मिल रहा है, 2 छंग 12। तो 12 देखिए कैंसिल हो गया, एक बार इसको काट दिए। अब एक बार इसको काटना है 2 के पहाड़े से, 2 एक कम 2, देखिए एक बार में 2 कैंसिल हो गया और 2 दूनी 4, 2 बार में 4 भी कैंसिल हो गया। देखिए हमने एक बार इसको काटे हैं 2 के पहाड़े से, तो एक बार इसको, यानी कि जितनी बार हम ऊपर वाली संख्या को काटते हैं उतनी बार नीचे वाली संख्या भी काटना पड़ता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बचा, 6/12। तो ये 6 और 12 अभी भी 2 के पहाड़े से कट रहा है। तो चलिए काट देते हैं। 2 तिहाई 6, देखिए 3 बार में 6 कैंसिल हो गया और 2 छंग 12, 6 बार में 12 कैंसिल हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 दिख रहा है और नीचे 6 दिख रहा है, तो 3 और 6 2 के पहाड़े से नहीं मिलता है। तो क्या करना है इसको, देखिए अब 3 के पहाड़े से दोनों संख्याएं कट जाएंगी। कैसे कटेंगे ध्यान से देखिएगा, 3 एक कम 3, देखिए एक बार में 3 कैंसिल हो गया और 3 दून 6, 2 बार में 6 कैंसिल हो गया। देखिए ये संख्या बिल्कुल से अलग हो गई है, किसी एक पहाड़े से दोनों संख्या नहीं मिल रही थी, इसको यहीं पे छोड़ देना है। अब इस वाली संख्याओं को काटना है।
तो चलिए काटते हैं। देखिए यहाँ पे 20 दिख रहा है और यहाँ पे 18 दिख रहा है। तो 18 और 20 दोनों दो के पहाड़े पे मिलता है, तो इसको दो के पहाड़े से फिर से कैंसिल कर देना है। 2 नवा 18, देखिए 9 बार में 18 कैंसिल हो गया है। 2 दहम 20, 10 बार में ये 20 कैंसिल हो गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 9 दिख रहा है, यहाँ पे 10 दिख रहा है। तो ये दोनों संख्या किसी एक पहाड़े से नहीं मिल रही है। ये दोनों संख्या किसी एक पहाड़े से नहीं मिल रही है और ये भी संख्या किसी एक पहाड़े से नहीं मिल रही थी। यहाँ पे हमको सबसे पहले इसको लिख लेना। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 और यहाँ बटे में 2 है तो 2 लिख देंगे, चिन्ह गुणे का है। और यहाँ पे ऊपर 9 दिख रहा है तो 9 लिख देंगे, और यहाँ 10 दिख रहा है तो 10 लिख देंगे। अब इसको चेक कर लेंगे ऐसे क्रॉस में। अगर क्रॉस में संख्या कट रही है तो काटेंगे दोस्तों ऐसे क्रॉस में, और नहीं कट रही है तो क्या करना है, सामने सामने गुणा करके आंसर लिख देना है। तो देखिए क्रॉस में भी ये संख्या नहीं कट रही है तो क्या करना है, सामने सामने गुणा करना। 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9 1 कम 9 हो जाएगा, और 10 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 दून 20 हो जाएगा। तो देखिए 9 बटे 20 क्या है, यही इसका फाइनल आंसर है, क्योंकि अब ये संख्या नहीं कटने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला सवाल जरूर समझ में आया होगा और आपको सभी बातें भी जरूर समझ में आई होंगी। तो चलिए दोस्तों अब हम दूसरे वाले सवाल को सॉल्व करना सीखते हैं। दूसरे वाले सवाल में हमको 3 अंकों में गुणा करवाना है, तो ध्यान से देखिएगा और सभी बातों को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले हम सवाल को लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए पहले क्या है, 6 बटे 15, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6 बटे 15। देखिए भाग वाले चिन्ह को क्या करना है, यहाँ पर गुणे में बदल देना है। जब भी हम भिन्न के भाग को हल करते हैं तो भाग वाले चिन्ह को गुणे में बदल देते हैं, और भाग की इधर वाली संख्या को बदलना पड़ता, ऊपर नीचे बदलना पड़ता। देखिए यहाँ पे नीचे 16 दिया है तो इस 16 को हमको ऊपर लिख देना है। ऊपर 18 दिख रहा है तो यहाँ पे हमको नीचे करके 18 लिख देना है। देखिए आगे भी भाग वाला चिन्ह है तो भाग वाले चिन्ह को ऐसे गुणे में बदल देंगे, और भाग के इस साइड वाली संख्या को ऊपर नीचे चेंज कर देना है। तो देखिए नीचे 12 दिख रहा है तो हमको इसको ऊपर 12 लिख देना है, ऊपर 9 दिख रहा है तो इसको हमको नीचे 9 लिख देना है। देखिए सिंपल सा गुणा हो गया। अब गुणे को कैसे सॉल्व करते हैं अभी हमने इधर समझ लिए संख्याओं को काट करके। तो देखिए यहाँ पे 6 दिख रहा है, यहाँ पे 15 दिख रहा है। ये 6 2 के पहाड़े पे मिलता है दोस्तों, 15 2 के पहाड़े पे नहीं मिलता। तो यहाँ पे 2 का पहाड़ा नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा ले लेंगे। तो देखिए 3 के पहाड़े में 6 भी मिलता है, 15 भी मिलता है, तो इसको 3 के पहाड़े से कैंसिल कर देना। चलिए कैंसिल कर देते हैं। 3 के पहाड़े से 3 दून 6, देखिए 3 के पहाड़े से 2 बार में 6 कैंसिल हो गया, 3 पच्चे 15, 5 बार में 3 के पहाड़े से 15 कैंसिल हो गया। अब देखिए ये संख्या बिल्कुल से अलग हो गई है, न तो 3 के पहाड़े पे मिल रही है न तो 5 के पहाड़े पे मिल रही है। अब क्या करना है दोस्तों, इस वाली संख्या को भी काट देते हैं। तो देखिए 16 भी 2 के पहाड़े पे मिलेगा, 18 भी 2 के पहाड़े पे मिलेगा। तो चलिए काट देते हैं। 2 8 16, देखिए 2 के पहाड़े में 8 बार में 16 कैंसिल हो गया, 2 9 18, 2 के पहाड़े में 18 9 बार में कैंसिल हो गया। तो देखिए यहाँ पे 8 दिख रहा है और यहाँ पे 9 दिख रहा है, तो 8 और 9 किसी एक पहाड़े पे नहीं मिलता। तो क्या करना है, इसको यहीं पे छोड़कर अभी इस वाली संख्या को काटेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 12 बटे 9 दिख रहा है, तो ये 12 2 के पहाड़े पे मिलता है, 9 2 के पहाड़े पे नहीं मिलता। 2 का पहाड़ा नहीं लगेगा तो इसमें हमको दोनों पे 3 का पहाड़ा लगाना है। तो देखिए 3 के पहाड़े में 9 भी मिलता है और 12 भी मिलता है, तो इसको 3 के पहाड़े से काटेंगे। 3 त्रिका 9, देखिए 3 बार में 9 कैंसिल हो गया, और 3 चौक 12, 4 बार में 12 कैंसिल हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमको अब इसको सिंपल तरीके से लिख लेना। तो यहाँ पे देखिए 2 बटे, यहाँ पे ऊपर 2 दिख रहा है, नीचे 5, तो बटे में 5, चिन्ह गुणे का। और यहाँ पे 8 दिख रहा है तो 8 लिखेंगे, और बटे में 9 है तो 9 लिखेंगे गुणा। और यहाँ पे ऊपर 4 दिख रहा है तो 4 लिखेंगे, और बटे में 3 है तो 3 लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्रॉस में चेक कर लेंगे। अगर क्रॉस में ये संख्या कट रही तो क्रॉस में काटेंगे, अगर नहीं कट रही तो क्या करना है, सामने सामने ऐसे गुणा करके इसका आंसर दे देना है। तो चलिए यहाँ पे क्रॉस में चेक कर लेते हैं। देखिए 2 के पहाड़े से नहीं कट रहा, 3 के पहाड़े से भी नहीं कट रहा है, किसी भी तरीके से ये संख्या नहीं कट रही। क्या करना है, सामने सामने गुणा करना है। तो चलिए सबसे पहले गुणा कर देते हैं। 8 का पहाड़ा इस 2 में पढ़ेंगे तो 8 दून 16 हो जाएगा, 8 दून 16, चाहे 2 से पहाड़ा पढ़ दीजिए चाहे 8 से पहाड़ा पढ़ दीजिए। 2 8 16 हो जाएगा। अब ये 16 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे तो 16 चौक
64 हो जाएगा। अब देखिए बटे में यहाँ पे नीचे वाली संख्याओं का भी गुणा करना है, तो सबसे पहले हमको छोटी संख्याओं का पहाड़ा पढ़ लेना है। छोटी संख्या क्या है? 3 और 5। तो 3 और 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 पचे हो जाएगा 15, और 15 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 15 9 हो जाएगा 135। तो देखिए यहाँ पे 64 बटे 135 निकल कर आया। अब ये संख्या किसी भी पहाड़े से नहीं कट रही, तो क्या करना है दोस्तों, इसको यहीं पे आंसर लिख देना है। यही इसका फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला भी सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको सवाल समझ में आया हो, हमारा वीडियो पसंद आया हो, सभी बातें समझ में आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट अवश्य कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।